गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी BMEE की आज लेक्चर नंबर 6 है 1.6। बच्चों इससे पहले क्लास में हमने आपको एनर्जी में हाइड्रल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। कितनी बात समझ में आई? आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो बायोमास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के बारे में हम आज आपको बताएंगे। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी पहाड़ जो है, हमारी पृथ्वी जल, पहाड़, पेड़ पौधे, मिट्टी और भी अन्य कार्बनिक व अन्य अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। ये अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? सूर्य द्वारा प्राप्त किरणों को क्या करते हैं? आपस में एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बायोमास कहते हैं। जब ये बायोमास हमारे जो है क्या करें, किसी भी इनडायरेक्ट वे से, मतलब किसी भी अन्य प्रकार से इन्हें क्या किया जाए, जलाया ना जाए, या किसी इनडायरेक्ट वे से अगर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या ऊर्जा देते हैं, तो ऐसे एनर्जी को क्या कहते हैं बच्चों? बायोमास एनर्जी या बायोमास ऊर्जा कहते हैं। बच्चों एक बात हम आपको बताएं, बायोमास जो होता है हमारा, बायोमास की अगर हम बात करें तो बायोमास वो बच्चों दो प्रकार से होते हैं। बायोमास हमारे दो प्रकार से होते हैं। एक होता है खलीय बायोमास और दूसरा होता है जलीय बायोमास। खलीय बायोमास क्या है बच्चों? जैसा कि हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे हम बात करें पेड़ हो गया यानी वृक्ष हो गए, ठीक है, नारियल की जटा हो गई, ठीक है, नारियल की जटा हो गई, है ना, नारियल की जटा हो गई, या अन्य फलों के जो कूड़ा करकट हैं या अन्य कार्बनिक पदार्थ, ये इसमें आते हैं बच्चों हमारे जलीय बायोमास में आते हैं। तो सॉरी, खलीय बायोमास में आते हैं। जलीय बायोमास क्या है बच्चों? ऐसा बायोमास जो हमें समुद्र से या हमें पानी में प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं हम बच्चों? जलीय बायोमास कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा शैवाल के बारे में, कवक के बारे में, इन सब के बारे में बच्चों आपने सुना होगा। तो इस प्रकार के बायोमास को क्या कहते हैं बच्चों? हम जलीय बायोमास कहते हैं। अब बच्चों एक बात याद रखना, जो हमारा बायोमास होता है, हमारा एक्चुअली जो हमारा इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है तो कृषि होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे बच्चों? गाय भैंस सबका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। जो गाय भैंस होता है या गाय भैंस के जो गोबर होते हैं, उसको, उससे भी हम क्या करते हैं बच्चों? बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है, इसे गोबर प्लांट या बायोमास एनर्जी प्लांट कहते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों? एक टैंक होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टैंक बोलते हैं। एक टैंक होता है जिसमें एक इनलेट की तरफ एक चेंबर होता है, दूसरा निकासी द्वार होता है। इनलेट चेंबर में हम गोबर तथा पानी के मिक्सर को एक साथ रखते हैं, जिसे समय समय पर वॉल्व खोलकर इस टैंक में क्या कर दिया जाता है बच्चों? इकट्ठा कर दिया जाता है। जब ये गोबर और जल आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी यानी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को, ऊर्जा उत्पन्न होगी, इस ऊर्जा को जो है टैंक के ऊपर बने हुए रास्ते की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है तथा सड़े गले अपशिष्ट को क्या करते हैं? निकासी द्वार से बाहर कर देते हैं। बच्चों जो हमारी बायोमास ऊर्जा होती है, इसका उपयोग हम ज्यादातर, हमें जैसे लाइटिंग हो गई, जैसे हमें ऊर्जा उत्पन्न करनी होगी, लाइटिंग यानी प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं। भारत में हमारे जो है बायोमास की अगर हम बात करें बच्चों, तो भारत में 12 लाख किलोवाट की जो पावर होती है वो हमारे बायोमास एनर्जी प्लांट से प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों अभी तक हमने जैसे बताया आपको कि हमने बायोमास एनर्जी प्लांट के बारे में समझा। अब हम आपको बताते हैं न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो बच्चों अगला है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बच्चों होती क्या है कि जैसा आपको पता है कि हमारे जो भी कोई पदार्थ हो, इससे बने होते हैं, हमारे अणुओं से बने होते हैं। अणु किससे बने होते हैं? परमाणुओं से। परमाणु में क्या होता है बच्चों? नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते
होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हमारा जो कोई परमाणु है, जो उसके नाभिक यानी उसके नाभिक के द्वारा जो भी हम ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बच्चों कहा जाता है। बच्चों एक बात याद रखना, ये जो नाभिकीय ऊर्जा है इसमें हम कम फ्यूल की सहायता से मैक्सिमम एनर्जी यानी अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो बच्चों आपको जैसा कि पता है, हम प्रीवियस भी मतलब अपने 10th की क्लास में भी पढ़ लिया है, हमने यह पढ़ा है कि नाभिकीय विखंडन जो होता है या नाभिकीय ऊर्जा में दो तरह से होती है। एक होता है नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या है बच्चों, अगर हमारा कोई भी बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में टूट कर अगर हमें ऊर्जा दे रहा है तो ऐसी विधि या ऐसी जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन क्या है, जब जो दो छोटे छोटे नाभिक आपस में रिएक्शन कर बड़े नाभिक की संरचना करते हैं, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, नाभिकीय संलयन। जैसे हमारा जो परमाणु बम होता है वो किस पे आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन। और जो भी हमारा सूर्य है वो किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यह सूर्य में जो ऊर्जा देता है हमें नाभिकीय संलयन से देता है। बच्चों हम बात करें अगर कि जैसा कि हमने पढ़ा है जैसे नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, कि नाभिकीय रिएक्टर होते क्या हैं। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा पात्र है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं इससे नाभिक की सहायता से। अब हम बात करें कि बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में एक हमारे पास क्या होता है, वेसल होता है या एक परिवर्तक होता है। ये परिवर्तक जो होता है बच्चों एक दाब पात्र में इसे रखा जाता है। साथ ही साथ इसमें बीच में चेंबर होते हैं जिसमें हमारे क्या होता है, ईंधन की रॉड होती है, साथ ही साथ क्या होती है बच्चों, कंट्रोलर रॉड होती है। यानी इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम नियंत्रक छड़े, परावर्तक नियंत्रक छड़े, मंदक और ईंधन की क्या होती है बच्चों, हमारे पास छड़ होती है। अब हम बात करें वैसे बच्चों कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जब हमारा यूरेनियम 235 होता है ना बच्चों, यूरेनियम 235 पर हमारे अगर न्यूट्रॉन की बमबारी अगर कराई जाती है तो हमारा क्या होता है बच्चों कि ये जो यूरेनियम होता है ये किसमें टूट जाता है बच्चों, एक टूटता है यूरेनियम 238 में और दूसरा पोलोनियम में। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं बच्चों, 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है। इतनी बात समझ में आई, 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है। जब ये 3 न्यूट्रॉन इस जो ये हमारे यूरेनियम है, जैसे अगर हम बात करें कि यूरेनियम 235 में अगर रिएक्शन किए तो हमारे पास क्या बचे बच्चों, 3 न्यूट्रॉन की हमें क्या हुई, प्राप्ति हुई और साथ ही साथ क्या हुआ, यूरेनियम 238 की प्राप्ति हुई। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन होंगे अगर हम इनको अगले यूरेनियम 235 के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगी, हमारी रिएक्शन क्या होगी, अनकंट्रोल होने लगेगी। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, नियंत्रक छड़ों का उपयोग करते हैं। अब हम बात करें कि जो मंदक होता है, अगर हमारी रिएक्शन काफी तेज स्थिति में हो रही है, इसको धीमे करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक मंदक का भी उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि जैसे ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं इन्हें हम किसके पास दे देंगे बच्चों, मंदक के पास दे देंगे। मंदक का काम क्या होता है, इन 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन को आगे की तरफ भेजना, बाकी 2 न्यूट्रॉन को क्या करना, आपस में अवशोषित कर लेना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जब हम यूरेनियम 235 के बड़े नाभिक को न्यूट्रॉन की सहायता से तोड़कर छोटे नाभिकों में परिवर्तित कर देते हैं तथा जिससे हमें ऊर्जा जो मिलती है ये क्या कहलाती है बच्चों, हमारी नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय रिएक्टर कहलाती है ना बच्चों। आज इसमें जो है आपको बताएं कि जो भी हमारे भारत में जो थोरियम है, जो कि थोरियम TH होता है, इसका 80% क्या होता है, इंडिया प्रोड्यूस करता है और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ बात करें बच्चों तो अभी तक संसार में अगर हम बात करें वर्ल्ड में 162 क्या है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं यानी नाभिकीय ऊर्जा प्लांट है हमारे। तो बच्चों इस प्रकार हमने एनर्जी में आज बायोमास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को पढ़ा है। अब इसके साथ हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो PDF है आपको
कल हम अपना दूसरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।